क्या आपने कभी महसूस किया है कि केवल गणेश नाम लेने से विघ्न क्यों दूर हो जाते हैं? क्या कारण है कि किसी भी शुभ कार्य से पहले सबसे पहले गणेश नाम लिया जाता है? शास्त्र कहते हैं गणेश केवल देवता नहीं है बल्कि एक संपूर्ण मंत्र है। आज की इस कथा में हम जानेंगे गणेश, इन 4 अक्षरों का ऐसा रहस्य जो जीवन की दिशा बदल सकता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए क्योंकि अंत में मैं बताऊंगी वह गुप्त अर्थ जो बहुत कम लोगों को पता है। राम राम प्रिय भक्तों, भक्ति बीट्स में आपका स्वागत है। आज हम प्रवेश कर रहे हैं एक ऐसे रहस्य में जो वेदों, उपनिषदों और पुराणों में छिपा है। आज का विषय है गणेश नाम का रहस्य। हम रोज कहते हैं ओम श्री गणेशाय नमः, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि गणेश नाम स्वयं में एक पूर्ण साधना है। शास्त्रों में कहा गया है नाम में ही देवता का वास होता है। इसीलिए आज की यह कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं, अनुभव के लिए है। मन को शांत करे, श्रद्धा को जगाए और इस दिव्य यात्रा में मेरे साथ चले। प्रिय भक्तों, आज हम एक बहुत गहरे प्रश्न से शुरुआत करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है जब संसार में ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, तो हर कार्य से पहले गणेश नाम ही क्यों लिया जाता है? शास्त्र कहते हैं आरंभ में जो नाम लिया जाए वही कार्य की दिशा तय करता है। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु मेरे पुत्र गणेश को सभी देवताओं से पहले पूजा क्यों दी जाती है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी क्योंकि गणेश कार्य की नहीं, कार्य की भावना की रक्षा करते हैं। उन्होंने आगे कहा, जहाँ गणेश नाम लिया जाता है वहाँ अहंकार प्रवेश नहीं कर पाता। प्रिय भक्तों, यही कारण है कि गणेश नाम कार्य की आरंभ का नहीं, विघ्न के अंत का संकेत है। गणेश का उच्चारण मन को वर्तमान में लाता है, भूत की चिंता रुकती है, भविष्य का भय कम हो जाता है, मन स्थिर होने लगता है और जहाँ मन स्थिर होता है वहीं से सफलता शुरू होती है। अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं गणेश नाम के सबसे गहरे रहस्य में। गणेश केवल एक नाम नहीं, यह जीवन का सूत्र है। ग का अर्थ है गति, ज्ञान, गुरुत्व। शास्त्र कहते हैं जहाँ गति बिना दिशा हो, जहाँ पतन निश्चित है। गणेश नाम का ग हमें सिखाता है धीरे चलो पर सही दिशा में चलो। अण का रहस्य क्या है? अण का अर्थ है नाद, निर्माण, निश्चलता। ण ध्वनि अंदर के शोर को शांत करती है, इसीलिए गणेश नाम मन को स्थिर करता है। ए का अर्थ है ऊर्जा, ऐश्वर्य, एकाग्रता। जब ए सक्रिय होता है मन भटकता नहीं, बुद्धि केंद्रित होती है। श का अर्थ है शांति, शुभ, शुद्धि। श नाम का अंतिम अक्षर है क्योंकि शांति ही हर यात्रा का अंत है। गणेश यानी गति, नाद, ऊर्जा, शांति। इसीलिए गणेश नाम जीवन के हर स्तर पर संतुलन लाता है। प्रिय भक्तों, अब हम उस रहस्य तक पहुंचते हैं जो विद्यार्थियों, माता पिता और साधकों तीनों के लिए अति आवश्यक है। गणेश नाम और बुद्धि। जब वेद व्यास जी महाभारत लिखना चाहते थे तो उन्होंने गणेश जी से कहा, आप ही इसे लिख सकते हैं। गणेश जी ने शर्त रखी, मैं तभी लिखूंगा जब आप बिना रुके श्लोक बोलोगे। वेद व्यास जी ने भी शर्त रखी, आप तभी लिखेंगे जब हर श्लोक समझकर लिखेंगे। प्रिय भक्तों, यहाँ गणेश जी ने तेजी को नहीं, समझ को महत्व दिया। आज के बच्चों की समस्या यही है, वे पढ़ते तो हैं
लेकिन समझते नहीं है। गणेश नाम रट्टा नहीं सिखाता, बल्कि समझ विकसित करता है। प्रिय भक्तों, जहाँ गणेश नाम है वहाँ बुद्धि पर अहंकार का बोझ नहीं रहता। यही कारण है गणेश नाम बुद्धि को तेज नहीं, पवित्र बनाता है। प्रिय भक्तों, जब ऋषि मुनि ध्यान में बैठे, जब देवताओं ने सृष्टि के रहस्यों को समझना चाहा, तब उन्होंने एक ही नाम का जप किया, गणेश। लेकिन प्रश्न उठता है, क्या गणेश सिर्फ एक नाम है या फिर यह स्वयं ब्रह्मांड का सूत्र है? गण जमा ईश बनता है गणेश। गण का अर्थ है सभी तत्व, जीव, ऊर्जा, विचार, ग्रह, नक्षत्र, पंच तत्व। ईश का अर्थ है स्वामी, नियंत्रक, चेतना, अर्थात जो संपूर्ण गणों का स्वामी है वही गणेश है। ऋषियों ने कहा, गणेश वह शक्ति है जो अणु से लेकर ब्रह्मांड तक को नियंत्रित करती है। बहुत कम लोग जानते हैं गणेश को ओंकार का साकार रूप में देखा गया है। ओंकार के भी 3 भाग है, अ, ओ, म। गणेश का मस्तक अ है, सूंड ओ है, पेट का विस्तार म है। जब कोई गण बीज मंत्र का जप करता है तो उसकी चेतना सीधे मूलाधार चक्र से जुड़ जाती है। अब अपनी आंखें बंद करके मन में एक बार बोले, गण गणपति नमः। भक्तों, आज का मनुष्य पूछता है, मैं मेहनत करता हूँ फिर भी रुकावटें क्यों आती है? उत्तर छिपा है गणेश नाम में। बाधा क्या है? बाधा केवल बाहर नहीं होती। डर, भ्रम, अहंकार, जल्दबाजी, नकारात्मक सोच, ये सब अदृश्य विघ्न है। क्योंकि गणेश जी का नाम लेने से मन शांत होता है। शांत मन सही निर्णय लेता है। सही निर्णय विघ्नों का अंत होता है। ऋषि पतंजलि कहते हैं, जहाँ चित्त स्थिर है वहाँ विघ्न टिक नहीं सकता। प्रातः सूर्योदय से पहले, स्नान के बाद 11 या 21 बार ओम गण गणपति नमः का जप कीजिए। एक व्यापारी था, हर बार सौदा टूट जाता था। उसने नियम बनाया, काम शुरू करने से पहले 3 बार गणेश नाम लिया। 6 महीने में वही व्यक्ति नगर का सबसे सफल व्यापारी बन गया। भक्तों, क्या आप जानते हैं कर्मों का लेखा जोखा भी गणेश के अधीन है। पुराण कहते हैं, जब मनुष्य कोई कर्म करता है तो उसका बीज मन में पड़ता है। यह कर्म भंडार का प्रतीक है। गणेश जी का पेट, अच्छे बुरे कर्म वही संग्रहित होते हैं। भक्तों, गणेश जी का वाहन है मूषक। मूषक यानी इच्छाएं। गणेश जी उस पर सवार है, अर्थात जो अपनी इच्छाओं को साथ ले वही गणेश कृपा प्राप्त कर सकता है। जब आप गणेश नाम लेते हैं, मन की गति धीमी होती है। कर्म करने से पहले विवेक आता है। गलत कर्म रुक जाते हैं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, गणेश नाम जप करने से कर्मों में सुधार होता है। मन में अपने जीवन की सबसे बड़ी उलझन लाए और पूरे दिन में एक बार भाव से कहे, हे गणेश, मेरा मार्ग स्पष्ट करो। प्रिय भक्तों, जब मनुष्य के जीवन में बार बार अटकाव आता है, बिना कारण काम बिगड़ते हैं, तो शास्त्र कहते हैं यह ग्रहों की असंतुलित ऊर्जा का संकेत है। लेकिन प्रश्न यह है, क्या गणेश नाम ग्रहों पर प्रभाव डाल सकता है? उत्तर है हाँ। पुराणों में वर्णन आता है कि गणेश सभी ग्रहों के मूल में स्थित चेतना है। सूर्य हमें आत्मबल प्रदान करता है। चंद्र मन की शक्ति देता है। बुध बुद्धि से जुड़ा हुआ है। गुरु हमें ज्ञान देता है और इन सब का संतुलन गणेश नाम से होता है। गण मतलब बीज मंत्र।
सीधे मुलाकात चक्र को जागृत करता है, जहां से सभी ग्रह ऊर्जाएं संचलित होती है। बुधवार या चतुर्थी पर 21 बार ओम गण गणपति नमः का जप हमेशा करें और भाव रखें, हे गणेश मेरे जीवन की ग्रह गति को शुभ करो। प्रिय भक्तों, आज के युग का सबसे बड़ा रोग है डर, अनिश्चितता, अकेलापन, और यह डर किसी शास्त्र से नहीं, नाम से मिटता है। भक्तों, एक बालक था, रात को डरकर सो नहीं पाता था। माता ने उसे सिखाया सोते समय गणेश नाम बोलना। कुछ ही दिनों में डर समाप्त हो गया। सोने से पहले 5 बार धीमे स्वर में गणेश 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 बोलिए। यह नाम मन के अंधकार को धीरे धीरे प्रकाश में बदल देता है, क्योंकि गणेश का विशाल शरीर सुरक्षा प्रदान करता है, उनकी बड़ी आंखें सतर्कता प्रदान करती हैं और उनकी सूंड हमें नियंत्रित करती है। भक्तों, आज के बच्चों की समस्या है एकाग्रता की कमी, आत्मविश्वास की कमी, डर, तुलना और दबाव। गणेश बुद्धि के देवता है, लेकिन ध्यान दीजिए, गणेश तेज बुद्धि नहीं देते, वे स्थिर बुद्धि देते हैं। बच्चों को पढ़ाई से पहले 3 या 5 बार ओम गण गणपते नमः का जप करना चाहिए। माता पिता को भाव रखना चाहिए कि हे गणेश मेरे बच्चे की तुलना नहीं, उसकी क्षमता को जागृत करो। ध्यान रखें कि गणेश नाम बच्चों के मन में डर नहीं, भरोसा भरता है। प्रिय भक्तों, मनुष्य अक्सर मृत्यु से डरता है, लेकिन शास्त्र कहते हैं जो मृत्यु को समझ ले वही जीवन को जी पाता है। पुराणों में कहा गया है, अंतिम क्षण में लिया गया नाम अगले जन्म की दिशा तय करता है, और गणेश नाम डर को नहीं, द्वार को भी खोलता है। गणेश आरंभ के भी देव है, अंत के भी साक्षी है, इसलिए जीवन की हर अवस्था में गणेश नाम सहारा बनता है। प्रिय भक्तों, यदि आपने ध्यान से सुना है तो आप समझ गए होंगे, गणेश नाम कोई उपाय नहीं है, यह जीवन जीने की कला है। जहाँ गणेश नाम है वहाँ डर नहीं, वहाँ विघ्न नहीं, वहाँ अकेलापन नहीं। आज आपने केवल एक कथा नहीं सुनी, आज आपने गणेश नाम के भीतर छुपे ब्रह्मांडीय रहस्य को अनुभव किया है। गणेश केवल एक देवता नहीं है, गणेश एक चेतना है, एक ऐसा नाम जिसका उच्चारण करते ही मन शांत होने लगता है, बुद्धि स्थिर हो जाती है और जीवन की उलझनें अपने आप सुलझने लगती हैं। जब हम कहते हैं गणेश, तो ग से गति, ण से ज्ञान, ई से ईश्वर तत्व और श से शांति जागृत होती है। सोचिए, जिस नाम में ही गति, ज्ञान, शांति छुपी हो, वह नाम जीवन को कैसे नहीं बदल सकता। गणेश जी का नाम इसीलिए हर कार्य से पहले किया जाता है, क्योंकि यह नाम अहंकार के द्वार बंद करता है और विवेक के द्वार खोलता है। अगर जीवन में बार बार रुकावट आ रही हो, अगर मन चंचल रहता हो, अगर निर्णय लेने में डर लगता हो, अगर बच्चे पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पा रहे हो या स्वयं जीवन की दिशा खोते जा रहे हो, तो उपाय बहुत बड़ा नहीं है, सिर्फ गणेश नाम का सिमरन। दिन में कभी भी चलते फिरते सोते जागते बस मन ही मन कहिए, ओम गण गणपति नमः। कोई दिखावा नहीं, कोई डर नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस विश्वास। याद रखिए, गणेश जी बाधाओं को हटाते नहीं, वह हमें इतना सक्षम बना देते हैं कि बाधाएं छोटी लगने लगती है, और यही गणेश नाम का सबसे बड़ा रहस्य है। और यहीं पर हमारी यह कथा समाप्त होती है। अगर यह कथा आपके हृदय को छू गई हो, अगर आपको लगा है
कि आज कुछ भारीपन हल्का हुआ है तो हमें कमेंट में जरूर लिखिए कि गणेश मेरे जीवन का मार्गदर्शन प्रशस्त करे और इस कथा को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जिनके जीवन में इस समय बुद्धि, शांति और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। कथा को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री गणेश। धन्यवाद।